तो बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है एक्सरसाइज 4.3 का हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री विल इट बी अ स्क्वायर। कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑल साइड इक्वल है, कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या वो स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर हम बोल देंगे यस, आप भी बोलेंगे बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसे यस बोलने से इसका उसके पीछे का रीजन देना होगा, कैसे होगा। चलिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑल साइड्स इक्वल है और कोई एक एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर तो हम सिंपली लिख सकते हैं आंसर यस, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। बट इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों स्क्वायर होगा। क्योंकि स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है, पहली बात है कि और इक्वालेटर इसका ऑल साइड इक्वल है, तो ये रोम्बस हो गया। क्या हो गया, रोम्बस। अब इसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको पता होगा रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है वो है कि इसके अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, यानी ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। और रोम्बस का ये भी प्रॉपर्टी है कि इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम जो होगा 180 होगा। तो अगर हम यहाँ एंगल बी अगर 90 तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा 90, और बी जो है एंगल बी और एंगल ए का जो सम होगा वो होगा 180। लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। First of all, ABCD is a rhombus क्योंकि इसका ऑल साइड इक्वल है। बट इन रोम्बस अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, दोनों ही 90, तो ये 90 हो गया। एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180, सप्लीमेंट्री हो रहा है, ये 90 और ये ए, तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल ए भी कितना हो गया 90, और सो एंगल ए अपोजिट टू एंगल सी, ये भी आपका 90 अपोजिट एंगल से। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल हो रहे हैं और इनके जो जितने सारे एंगल है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो यहां लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑल साइड्स आर इक्वल एंड measure of each angle
be 90 डिग्री, thus ABCD must be a square. आई होप ये समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर समझ में आ गया और रीजनिंग जो दिए। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल ये क्वेश्चन 9 को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। आपको सपोज दैट इसको हम एज्यूम करते हैं ABCD, तो अपोजिट साइड इक्वल है और आपको बताना कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर कि अपोजिट साइड इक्वल है तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया। रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आपको जस्टिफाई करना है, इसको हम रीजन देना है कैसे पैरेललोग्राम है। तो चलिए इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसका जो डायगोनल है AC, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन A to C, ठीक है। अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है 1 2 3 और ये 4, अब ये दोनों ही ट्रायंगल में चलते हैं। आपको गिवन क्या है, गिवन है अपोजिट साइड इक्वल, दैट मीन्स AD इक्वल्स टू BC एंड AB इक्वल्स टू DC। ये आपके इसके इक्वल है और ये AB जो है DC के इक्वल है। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACB और CAD में, CAD दोनों ही ट्रायंगल में चलते तो क्या देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि AB जो है ACB भी चल रहा है ना, तो इसमें हम AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, ये आपका गिवन है। उसके साथ साथ BC, इसका जो है BC इक्वल्स टू DA, BC इक्वल्स टू DA, ये भी आपका गिवन ही है। और इसमें AC जो है AC इक्वल्स टू AC, CA, ये कॉमन है, कॉमन साइड्स दोनों ट्रायंगल के लिए। ये AC जो है इस ट्रायंगल के लिए भी है और ये CA जो है इस ट्रायंगल के लिए, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD बाय साइड रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। सो एंगल 2 जो हो जाएगा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन CPCT, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंड एंगल 3
आर इंटीरियर एंगल ऑफ, किसका इंटीरियर है, ए बी एंड सी डी का। सो ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल ऑफ AD एंड BC, AD एंड BC। तो एंगल 1 और एंगल 4 जो है इंटीरियर एंगल हो रहा है बच्चों किसके, AD और BC के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, AD पैरेलल टू BC। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा आप बताइए। Here in quadrilateral ABCD, opposite sides are equal, opposite sides are equal and parallel. So ABCD must be a parallelogram. तो ABCD क्या हो जाएगा बच्चों, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा।